अगर आपके पिता या फिर दादा या फिर परदादा के नाम से अभी भी जमीन है तो इससे जुड़ा सरकार का बहुत बड़ा फैसला आ गया है। और अगर आपके पिता दादा या परदादा के नाम पर जमीन है तो अब समझ लीजिए कि गई भैंस पानी में, आपकी लुटिया डूब चुकी है। आपको भारी नुकसान होने जा रहा है क्योंकि केंद्र सरकार के साथ साथ बिहार सरकार का भी एक बड़ा फैसला आ चुका है। और आपको बताते चले कि नए साल में 1 जनवरी 2025 से यह फैसला लागू होने जा रहा है। और केंद्र सरकार ने, बिहार सरकार ने आखिर ऐसा क्या अपडेट दे दिया है कि आपके दादा परदादा या फिर पिता के नाम से जमीन है तो आपकी लुटिया डूब चुकी है। तो ये तमाम बातें इस 5 से 8 मिनट की रिपोर्ट में हम आपको बताने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव इंडिया। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, और इस वक्त की ही नहीं बल्कि साल 2024 के जाते जाते एक बहुत ही बड़ी खबर आ रही है किसानों के लिए। जिनके पास भी जमीनें हैं उनके लिए काफी दर्दनाक खबर आ रही है। और अब तो उनकी भैंस भी पानी में जाने वाली है, लुटिया डूबने वाली है। एक तरफ जहां केंद्र सरकार का बड़ा फैसला आ गया है, वहीं बिहार सरकार ने भी जमीन सर्वे के मामले में बड़ा फैसला दे दिया है। और आपको बताते चले कि केंद्र सरकार का जो बड़ा फैसला आया है, इससे बिहार के 30 से 40% वैसे लोगों को फर्क पड़ने वाला है जिनके भी पिता दादा या फिर परदादा के नाम पे जमीनें हैं। और मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार जो जानकारी आ रही, सबसे पहले आप जरा उसे जान लीजिए, उसके बाद हम आपको बिहार के जमीन सर्वे से जुड़ी जो खबर आ रही है वो भी आपको आगे बताएंगे। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार जो जानकारी आ रही उसके अनुसार बताया जा रहा कि बिहार में जनवरी 2025 से किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ सिर्फ और सिर्फ उन्हीं को मिलने जा रहा है जिनके भी नाम पे जमीन है। यानी कि अगर मेरा नाम प्रिंस कुमार सिंह है और मेरे ही नाम पर अगर जमीन है तभी मुझे किसान सम्मान निधि योजना का लाभ मिल पाएगा। अगर मेरे पिता के नाम पर जमीन है, अगर मेरे दादा के नाम पर जमीन है, अगर मेरे परदादा के नाम पर जमीन है तो मुझे अब इस योजना का लाभ नहीं मिल पाएगा। और आप एक चीज जान लीजिए कि हमारे बिहार में ही नहीं बल्कि पूरे भारत में देखा जाए तो यही स्थिति है कि बहुत कम गिने चुने ऐसे लोग हैं जिनके नाम पर जमीन है। या तो वो बहुत ज्यादा तेज तर्रार व्यक्ति है या फिर जिसने नई नई रजिस्ट्री कराई है या नया जमीन खरीदा है। बाद बाकी जिनको भी पैतृक संपत्ति है या पैतृक संपत्ति में जमीनें मिली है, उन सब का अगर देखा जाए तो 90% से ज्यादा वैसे लोग हैं जिनकी जमीनें पिता के नाम पर है, दादा के नाम पर है, दादी के नाम पर है, यानी कि अपने पूर्वजों के नाम पर है। और केंद्र सरकार का, मोदी सरकार का ये फैसला नए साल में कहीं ना कहीं वज्रपात जैसा है उन किसानों के लिए जिनके अपने नाम पर जमीन नहीं है, पिता दादा या परदादा के नाम पर जमीन है। वहीं आपको बताते चले कि कई लाख किसानों को नहीं बल्कि कई करोड़ किसानों को इससे अब दिक्कत आने वाली है। बताया जा रहा कि ऐसे में सिर्फ और सिर्फ 30 से 40% किसानों को योजना का पैसा अब मिल पाएगा, बाद बाकी को नहीं मिल पाएगा। वहीं सरकार ने कुछ जिलों में नए नियम के तहत रजिस्ट्रेशन भी शुरू कर दिया है। दरअसल पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लिए नए नियम आ गए हैं। अब सिर्फ जमीन मालिक किसानों को ही योजना का लाभ मिलेगा। अगर जमीन आपके नाम पर नहीं है तब आपको पैसे नहीं मिल पाएंगे। यह जानकारी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के नोडल अधिकारी धनंजय प्रजापति त्रिपाठी ने दी है। वहीं बताया जा रहा कि जिन किसानों के नाम पर अपनी जमीन है उन्हें ही सिर्फ इस योजना का लाभ मिलेगा। गैर रैयत किसानों को किसान सम्मान निधि योजना का लाभ नहीं मिल पाएगा। मतलब अगर आप खेती करते हैं लेकिन जमीन किसी और के नाम पर है तो आपको इस योजना का लाभ नहीं मिल पाएगा। यह नियम जनवरी 2025 से लागू हो चुका है। वहीं सरकार ने इस समस्या को देखते हुए कुछ जिलों में
पायलट प्रोजेक्ट योजना भी शुरू कर दिया है। इसके तहत किसानों का नया रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है। यह पायलट प्रोजेक्ट बिहार के भागलपुर, गया, पूर्णिया, पूर्वी चंपारण और सारण जिले के 10 गांवों में चल रहा है। भागलपुर के पीरपैंती प्रखंड के बाबूपुर, बारा और पूर्वी चंपारण के मोतिहारी के बरियारपुर और बंकर जैसे गांवों में किसानों का चयन किया जा रहा है। इन किसानों का नया से रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है ताकि उन्हें योजना का लाभ मिल सके। सरकार को इस बात का जरूर ध्यान देना चाहिए कि आखिर बिहार ही नहीं बल्कि पूरे भारत में अगर देखा जाए तो 90% प्रॉपर्टी अभी भी पूर्वजों के नाम पर है और पूर्वज के नाम से अभी तक लोगों के अपने नाम पर ट्रांसफर नहीं हुआ है। और ऐसे में आखिर किसान सम्मान निधि योजना जो है कहीं ना कहीं एक शोकेस बन के रह जाने वाला है, क्योंकि इससे अब लोग वंचित रह जाएंगे, इस योजना का लाभ उन्हें नहीं मिल पाएगा। वहीं आपको बताते चले कि बिहार लैंड सर्वे, भूमि सर्वे से भी जुड़ी एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है और दरअसल बताया जा रहा कि सरकार ने 2026 तक जमीन सर्वे का काम आगे बढ़ा दिया है। ये भी खबर आ रही है कि जमीन सर्वे से लोग नाराज चल रहे हैं, क्योंकि बिहार में जमीन अगर देखा जाए तो अभी भी पूर्वजों के नाम पर है। सरकार ने नया नियम लागू कर दिया कि अगर आपकी बहन है, आपकी बेटी है तो उससे भी साइन कराना जरूरी है, और अगर वो साइन अगर नहीं करती है तब आपको उसको भी हिस्सा देना पड़ेगा। तो जहां मान लीजिए कि 5-10 कट्ठा 20 कट्ठा की बात है वहां पर तो चलिए कि कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जहां पे जिन लोगों के पास ज्यादा जमीन है, बीघा में है, एकड़ में है, वहां पर बेटियों और बहनों के मन में भी लालच आ रहा है और इससे हत्याकांड बिहार में शुरू हो सकता है। इसको लेकर बिहार के लोग नाराज चल रहे हैं और बताया जा रहा कि सरकार ने अब इसका काम रोक दिया है और बिहार विधानसभा चुनाव 2025 तक बिहार में जमीन सर्वे का काम रोक दिया गया, जबकि 2025 तक इसको कंप्लीट करने का लक्ष्य बिहार सरकार ने रखा था। अब उसकी समय सीमा बढ़ा दी गई है और बताया जा रहा कि साल 2026 तक इसकी समय सीमा बढ़ा दी गई है। बिहार विधानसभा चुनाव रिजल्ट आने के बाद नीतीश कुमार की सरकार हो या जिसकी भी सरकार बनेगी, अब उसके माथे रहेगा कि आखिर वह आगे जमीन सर्वे कराती है अथवा नहीं कराती है। वहीं बताया जा रहा कि बिहार में अभी भी जमीन सर्वे कुछ जिलों में चल रहा है और बिहार के भूमि सुधार विभाग के अपर मुख्य सचिव IAS दीपक कुमार सिंह ने 30 दिसंबर 2024 दिन सोमवार को पटना में मीडिया से कहा कि विभाग ने राज्य भर में भूमि के सर्वेक्षण और बंदोबस्त को पूरा करने के लिए जुलाई 2025 की समय सीमा को 1 वर्ष और बढ़ाने का फैसला कर लिया है। अब यह काम जुलाई 2026 तक पूरा किया जाएगा। यह निर्णय यह सुनिश्चित करने के लिए लिया गया है कि लोगों को किसी भी प्रकार का असुविधा का सामना ना करना पड़े और काम में पारदर्शिता हो। आपकी केंद्र सरकार और बिहार सरकार के इस निर्णय पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? आप क्या सोचते हैं? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। जुड़े रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।